नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। अब हम गीता के कर्मयोग में प्रवेश कर चुके हैं और पहले 7 श्लोक हो गए। आज हम जाएंगे गीता जी के कर्मयोग के 3रा अध्याय के 8वें श्लोक। वह यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को, सुनिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। ये जो है ना, ये भगवान जी ने तो अर्जुन को कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने आपने हर एक ने ये जो श्लोक है ये बिल्कुल अंदर तक रखना चाहिए माने रख के ढक्कन लगा के बंद नहीं करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। देखिए क्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करते जाओ। आगे क्या बतलाया है, कर्म ज्यायः ही अकर्मणः। कर्म जो है वो अकर्मणः, यहाँ पंचमी है, यानी अकर्म से, अकर्मण्यता से वो कर्म ज्यायः माने श्रेष्ठ है। देखिए अकर्मण्यता से कर्म करना कभी भी श्रेष्ठ है, इसलिए नियतम कर्म त्वं कुरु, इसलिए तुम नियत कर्म करते जाओ। और फिर एक जनरल एक वैश्विक नियम बताया है कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेर अकर्मणः। अकर्मणः यदि काम ही न कुछ करोगे, यदि बैठे ही रहोगे तो ते शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धे, तो तुम्हारे शरीर यात्रा यानी तुम्हारे जीवन यात्रा वो भी तो नहीं चलेगी अगर बैठे ही रहे, कुछ करेंगे ही नहीं तो जीवन का गुजारा कैसे होगा। ये तो एक वैश्विक नियम है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है पहली लाइन जिसमें के पहले 2 चरण ये बतलाया है कि भैया नियतम कर्म त्वं कुरु। अब नियत कर्म यानी क्या, कर्म कुरु यहाँ तक तो समझ में बात आती है कि हमें काम करना चाहिए, अर्जुन को सुना रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो एक निमित्त है। हम सब उस निमित्त से हम सबको ये उपदेश भगवान देते हैं कि तुम नियतम कर्म कुरु। पहले ये देख लेंगे कर्म कितने होते हैं। आप पूछेंगे ये भी कोई बात है, कर्म होते हैं जो काम करते हैं वो नहीं, कर्म के प्रकार कितने होते हैं। देखिए एक है स्वाभाविक कर्म जो हम करते ही नहीं, होते जाते हैं। कैसे जैसे हमारी पचन संस्था, हमारी श्वसन संस्था, हमारी रक्ताभिसरण संस्था, हम कुछ नहीं करते लेकिन ये काम होते ही रहते हैं। हम भले ही सो जाएं, कुछ नहीं किया तो भी हमारे सांस चलती रहेगी, ये कर्म होता रहेगा। हमारा रात का खाया हुआ अन्न, रात हम तो सोए हैं लेकिन उसका जो पचन है वो होता रहेगा। ये 3 चीजें जो है ना, हमारा रक्ताभिसरण होता ही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन वो होता ही रहेगा। ये भगवान ने ये 3 काम अपने हाथ में रखे हैं, बोला यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 कर्म हैं वो छोड़िए, वो तो हमें नहीं करने हैं। फिर कौन से कर्म होते हैं, कुछ जो होते हैं ना सहज कर्म कहते हैं उन्हें।
तो ये हुए स्वाभाविक कर्म, पचन, श्वसन, प्रत्याभिसरण। फिर कुछ कर्म होते हैं सहज, यानी हमारे स्वभाव के अनुसार। जैसे किसी ने प्यार किया तो हम उसको भी प्यार देते हैं, गाली सुनी तो हम भी चिढ़ जाते हैं। ये सहज कर्म है जो हम इसमें भी एक बात है, किसी ने गाली गलौज की, हम यदि शांत हैं तो हम पे अलग परिणाम होगा, हम यदि क्रोधी हैं तो हम पे अलग परिणाम होगा, यानी स्वभाव से होते हैं। ये सहज कर्म है। इस मामले में संत एकनाथ जी की एक कथा क्या, उनके जीवन में घटित एक प्रसंग, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हुआ यूं कि वो कभी क्रोध ही नहीं करते थे, उन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता था। तो गांव वालों में कुछ होते ही है ना ऐसे जवान लोग, तो उनने एक शर्त लगाई कि इनको जो कोई गुस्सा दिलाएगा उसको सब मिलके इतने इतने रुपए देंगे, शर्त लगी। तो भैया एक जन तैयार हुआ, तो उसको मालूम था कि ये सवेरे उठते हैं, नदी पे जाते हैं और नदी से स्नान करके फिर पूजा में बैठ जाते हैं। तो जानबूझ के जब वो एक झाड़ पे चढ़ के बैठ गया वो, और जब वो नदी से स्नान करके आए तो उनके ऊपर थूका। अब थूकने के कारण तो शरीर अपवित्र हो गया। वो फिर से गए, फिर से स्नान किया, नदी पास में थी, फिर से स्नान किया, फिर से वही हुआ। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 108 बार हुआ। ये अपने जाते थे, नहाते आते थे। आखिर वो थूक थूक के थक गया भाई, उसका गला सूख गया, थूक ही ना निकले, तो वो नीचे उतरा और जाके पांव पकड़े। बोले ये सब मैंने ही किया, माफ कीजिए। तो बोले कर दिया माफ, शांति से। लेकिन एक बात पूछता हूँ कि मैंने इतनी दफा आपके ऊपर थूका, आपको गुस्सा नहीं आया? तो हंसे, बोलने लगे अरे उसी के कारण तो मुझे 108 बार स्नान का पुण्य मिला। अब यहाँ देखिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रसंग यदि हम पे आ जाए कि हम नहा धो के आए हैं शुचिर्भूत होके, और कोई यदि थूक ले तो हमारे ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी, सोचिए। ये हमारा सहज कर्म होगा, गुस्सा होगा। और वो एकनाथ जी का, संत एकनाथ जी का वो सहज कर्म था क्षमा कर्म। तो ये सहज कर्म होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक है, कुछ सहज है, कुछ परिस्थिति जन्य होते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसे में क्या करना, घर को आग लग गई, ऐसे में क्या करना, तो वो तो परिस्थिति जन्य है, ये हमेशा नहीं करने पड़ते। तो इन सब कर्मों का उच्चारण भगवान ने नहीं किया। कर्म के तो इतने प्रकार हैं, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, नियतम कर्म, नियतम कुरु कर्म तुम नियतम कर्म करो, तुम नियत कर्म करो। अब ये नियत माने क्या? नियत माने हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे लिए उचित कर्म है वे करना, माने नियत कर्म करना। यानी क्या? अब मैंने वर्ण बोला तो हो सकता है कि जो नौजवान हैं उनकी जगह भवें ऊपर चढ़ेंगी। हाँ, ये वर्ण की जाति की बात कर रहे हैं क्या भगवान? वर्ण यानी जाति व्यवस्था नहीं है। जात जिसको हम कहते हैं ना, कास्ट, उसके लिए संस्कृत में शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे संस्कृति में ही नहीं है। हमारे संस्कृति में केवल वर्ण है। और देखिए अगले ही अध्याय में आएगा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हर एक के गुण, गुण यानी त्रिगुणों में सत्व रजस तमस, हर एक के गुण और हर एक के कर्म के अनुसार मैंने चातुर्वर्ण बनाया है। ये है हमारी संस्कृति, ये समाज शास्त्र है। और ये 4 वर्ग तो हुआ ही करते हैं, आज भी हैं। मुझे बताइए कॉर्पोरेट सेक्शन में चातुर्वर्ण नहीं है क्या? एक मैनेजर है, फिर उनके नीचे हाथ के, फिर क्लर्क्स, फिर चपरासी, ये चातुर्वर्ण नहीं है?
हम उसको वर्ग भेद बोलते हैं, वर्ण भेद नहीं बोलते। लेकिन वर्ण को ही, ये वर्ग व्यवस्था है, ये हुआ ही करती है। अरे भाई, जिनको बुद्धि है तो वो बुद्धि के बल पर, अध्ययन अध्यापन के बल पर समाज का अवधारण करे, समाज का उन्नयन करे, वो अपने आप ही ब्राह्मण कहलाए। जो सबका रक्षण करे वो क्षत्रिय हुए। जो समाज को सारी व्यवस्थाएं दे, सारी सुख सुविधाएं दे और स्वयं भी धन कमाए और उससे दान करे, वो वैश्य कहलाए। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, ये सब जो है वो वैश्य कर्म है। और जिनको न बुद्धि है, न उतना साहस है, न धन कमाने का जो एक तरीका होता है वो है, वो क्या करें? वो सेवा करें। क्या उन्हें जीने का हक नहीं? उन्हें भी जीने का हक है। इसलिए उनके लिए ये चौथा ये बतलाया, शूद्र यानी क्षुद्र नहीं, तुच्छ नहीं, वो भी समाज की एक व्यवस्था है। मुझे बताइए, बड़ी कंपनी है तो केवल मैनेजर होके और सारा स्टाफ होके नहीं चलता, चपरासी भी लगता है। तो चपरासी का काम भी करने वाले होते हैं ना। ये है, यहाँ ये बतलाया है कि नियत कर्म यानी अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। आश्रम तो आप सब जानते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम इत्यादि। तो आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के उचित जो कर्म है वो करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो फिर आप अध्ययन कीजिए, वही आपका कर्म है। फिर यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी का सारा भाग संभालिए, वही आपका कर्म है। ये जो है तो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म होता है वो है नियत कर्म। भगवान अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि नियतम कर्म त्वं कुरु, यानी तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थ हो, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारा ये धर्म है कि युद्ध को कभी पीठ ना दिखाना, और इसलिए युद्ध करना यही तुम्हारा नियत कर्म है। और एक वैश्विक नियम बतलाया है कि कर्म जायो ही अकर्मणः। अकर्म, कुछ ना करना, बैठे रहना, इससे कभी भी कर्म जाया, कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। अब इसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम कोई जानते हैं। ये भगवान ने बतलाया है तो अर्जुन को, लेकिन इसको ग्रहण करना है हमें कि हमारा जो धर्म है, धर्म यानी रिलीजन नहीं, हमारे वर्णाश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है वही हमारा धर्म है। तो हमें अपने धर्म के अनुसार कर्म करना है, यही भगवान का कहना है इस श्लोक में। तो आगे क्या बतलाते हैं, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है कर्म जायो ही अकर्मणः, यहाँ से कर्मयोग शुरू हो गया। फिर क्या बतलाया है, देखिए लोगों के मन में एक ये है कि कर्म बंधनास्पद भी तो होते हैं, कर्म के कारण ही तो हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। तो फिर क्या, लोग तो यही बोलते हैं ना कि कर्म बंधन से छूटो तभी मोक्ष मिलेगा। तो कर्म बंधन से छूटना कैसे? यहाँ तो भगवान कहते हैं कर्म करो। इसलिए अगला श्लोक है कि कौन से कर्म बंधनास्पद है, सुनिए। यह है श्लोक 9वां। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म समाचर। हे कौन्तेय, कर्म समाचर, तुमको कर्म का आचरण करना ही है। जो तुम्हारा नियत कर्म है वो करना ही है। तो कर्म बंधन कौन से हैं, ये पहले बताते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र। अन्यत्र माने उसके अलावा, जो अलग है। वो किसके अलावा? यज्ञार्थात् कर्मणः, जो कर्म यज्ञार्थ होते हैं, यज्ञ के लिए जो होते हैं, वो कर्म छोड़ करके। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यानी जो कर्म यज्ञ के लिए होते हैं उन कर्मों को छोड़ करके जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन है।
वो वंदनास्पद होते हैं। यानी क्या, देखिए अब कई लोगों के मन में ये आता है क्या हर एक में यज्ञ करना चाहिए, घर में होम हवन क्या प्रतिदिन करना चाहिए? नहीं, यज्ञ की संकल्पना जो है ना गीता की क्या, हमारे संस्कृति की बड़ी विशाल है। जिसको हम यज्ञ कहते हैं यानी होम हवन, वो भी यज्ञ है ही, लेकिन वही केवल यज्ञ नहीं है। अगले चौथे अध्याय में यज्ञ के 12 प्रकार बताएंगे और आगे चल के 10वें अध्याय में तो एक और प्रकार है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सब एक विभूति बतलाई है। तो यज्ञ के इतने प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यथा। तो पहली बात ये समझ लें कि यज्ञार्थ माने क्या। अब यज्ञ की जो विस्तृत कल्पना है, संकल्पना है, वो तो हम चौथे अध्याय में बताएंगे। अभी थोड़ा सा आपको तो जो सुनने वाले जो प्रबुद्ध हैं उन्हें तो सब मालूम ही है, लेकिन जिनको जिज्ञासा है अभी मालूम नहीं, तो उनको मैं कह रही हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा धीरज रखिए। यज्ञ की बाकी संकल्पना का विश्लेषण तो अगले अध्याय में होगा। अभी इतना ही समझेंगे कि यहाँ यज्ञार्थ अन्यत्र, यानी यज्ञार्थ कर्म छोड़ के जो है, पहले यज्ञार्थ क्या है। देखिए इस गीता पर जैसे शंकराचार्य ने गीता भाष्य लिखा, उसी प्रकार विनोबा जी ने गीता प्रवचन लिखे, उसी प्रकार लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य लिखा, और रामसुखदास जी ने गीता संजीवनी लिखी, और योगी अरविंद ने भी लिखा है लेक्चर्स ऑन गीता। अब इन सबको हम देखेंगे कि हर एक ने यज्ञार्थ का अर्थ अलग अलग लिया है। क्या बतलाया है, देखिए गीता का जो अर्थ है वो तो उन्होंने ये बोला है कि यज्ञ हम करते हैं माने आहुति देते हैं। आहुति दिए बगैर यज्ञ होता नहीं। आहुति देना इसका मतलब ही है त्याग भावना। जो मेरे पास है वो मैं समर्पण कर दूं, ये भावना। तो यज्ञार्थ का मूल अर्थ है त्याग भावना। अच्छा, हमने त्याग किया यानी यूं ही त्याग किया, निरर्थक त्याग किया, तो क्या वो यज्ञ होगा? मान लीजिए मेरे पास बहुत अच्छी हीरे की अंगूठी है और मेरे मन में आ गया नहीं भाई त्याग करना है, बस मैंने उठा के वो समुद्र में फेंक दी, क्या ये त्याग हुआ? नहीं, ये सनक है, सनक, ये त्याग नहीं है। त्याग वो है कि जो हम समर्पण करें वो समाज के, समष्टि के भले के लिए हो और परमेष्टि के चरणों में अर्पण हो, समष्टि के भले के लिए हो और भगवान को अर्पण हो। ये भावना, इस भावना से जो त्याग किया जाता है वो है यज्ञ। ठीक, अब इस यज्ञ का लोकमान्य तिलक क्या अर्थ करते हैं? उन्होंने पूरी गीता को कर्मयोग की दृष्टि से देखा, तो उन्होंने यज्ञार्थ का अर्थ किया है पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ संपन्नता जिसमें है, पुरुषार्थ संपन्न जो कर्म है वही यज्ञार्थ कर्म है, ऐसा लोकमान्य तिलक का कहना है। विनोबा जी ने क्या किया? आप अब यदि पवनार गए होंगे वो सब देख लिया होगा, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो बगीचे हैं उन्हें भी मुदिता, मैत्री ऐसे ही नाम दिए हैं उन्होंने एक एक इसमें, यानी उन्होंने यज्ञार्थ का अर्थ दिया है सृष्टि की सेवा। सृष्टि की सेवा यानी पर्यावरण की भी सेवा, और इस सृष्टि में जो आदमी है, जो प्राणी है, जो सब है, वनस्पतियां हैं, सबकी सेवा। तो ये विनोबा जी का अर्थ है सृष्टि की सेवा। तिलक जी का अर्थ है पुरुषार्थ, और योगी अरविंद ने कहा है लेक्चर्स ऑन भगवद गीता में कि निष्काम कर्म करना यही यज्ञार्थ कर्म है, कामना नहीं। अब एक्चुअली यज्ञ जो किए जाते हैं वो कामना से ही किए जाते हैं।
ज्योतिष्ठो में न स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है वो ज्योतिष्ठोम करे, जिसको पुत्र की कामना है वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे। तो कुछ न कुछ कामना किए बगैर तो यज्ञ करते ही नहीं हम लोग। लेकिन योगी अरविंद का कहना है कि निष्काम कर्म ही यज्ञार्थ है। ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से सोचा। बात यह है कि तीनों के इसमें एक तो समान सूत्र है कि त्याग करें, किसी का भला करें और कामना न रखें। तो ये जो है ये यज्ञार्थ कर्म है। अब यहाँ भगवान क्या बोलते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यानी यज्ञार्थ कर्म छोड़कर जो कर्म किए जाते हैं। हम कर्म तो करते ही हैं जी, क्या हम कार्यालय नहीं जाते? क्या हम काम नहीं करते? जो अध्यापक है वो क्या पढ़ाते नहीं? जो इंजीनियर्स हैं वो क्या कंस्ट्रक्शन करते नहीं? सब कोई कर्म करता है। गृहिणी है वो जो घर में खाना नहीं बनाती, सब करते हैं। लेकिन इस सब के पीछे निष्काम भावना यदि हो तो वो कर्म योग होगा। ठीक है, वो यज्ञ हो जाएगा। यहाँ क्या है कि कुछ न कुछ हम कामना रखते ही हैं, बिना कामना के नहीं होता। हम ये ऑफिस में यदि काम करते हैं तो हमारा नजर हमारा वेतन पे है ही। वेतन नहीं मिलेगा। अगर बोल दिया कि आप 6 महीने काम कीजिए, आपको 7वें महीने से हम वेतन देंगे, तो हम करेंगे तो, लेकिन क्या मालूम नजर कहाँ है? 7वें महीने में वेतन मिलेगा ना, तो चलो मैं ये 6 महीने बहुत अच्छा काम करूँ। फिर 7वें महीने से वेतन मिलना शुरू हो गया, फिर काम में ढिलाई। ऐसा भी होता है। ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है। इसलिए ये बोला है कि यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, जो भी किया जाता है वो कर्म बंधनास्पद होता है। बंधनास्पद होता है माने उस कर्म के अच्छे या बुरे फल पाने के हेतु हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अब अगले लाइन में क्या बतलाया है कि हे कौन्तेय तदर्थम यानी इस कारण, किस कारण कि यज्ञार्थात् अन्यत्र जो कर्म है वो बंधनास्पद होते हैं, उनके कारण तुमको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। तदर्थम ये ध्यान में रख के, इसके लिए माने जिससे कि हमें पुनर्जन्म ना लेना पड़े, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए क्या करें? कौन्तेय मुक्त संगः कर्म समाचर। बहुत अच्छा बतलाया। कर्म समाचर, कर्म का आचरण करो, और कैसे करो? मुक्त संग होकर, यानी संग छोड़कर। संग यानी आसक्ति, आसक्ति दोनों की, फल की भी आसक्ति और कर्म में भी आसक्ति कि मैं कर्म करता हूँ, ये जो मेरे कर्तृत्व भावना है, मैं अहंकार पुष्ट होता है उससे। हाँ, मैं नहीं होता तो क्या? एक बात है यहाँ कुछ गृहिणियाँ भी सुन रही होंगी, तो उनको मैं पूछती हूँ, बताइए आपने क्या पूरे जीवन में एक दफा भी ऐसा नहीं कहा अपने पतिदेव को, मैं हूँ इसलिए चलता है तुम्हारा घर? हर एक ने कहा होगा। ये होता ही है। वो बेचारी कुछ कामना नहीं रखती, करती तो है मगर फल की कामना नहीं है। लेकिन मैं हूँ इसलिए तुम्हारा घर चल रहा है, ये तो भावना है। ये अहम की आसक्ति है, कर्म की आसक्ति है, फल की नहीं। तो दोनों तरह से आसक्ति छोड़ के मुक्त संगः यानी फल की भी आशा मत रखो और मैं कुछ कर रहा हूँ ये भावना भी मत रखो। और कर्म समाचर यानी तुम युद्ध करो अर्जुन, तो ये मत सोचो कि मैं युद्ध करूँगा इसलिए भीष्म मरेंगे, मैं युद्ध करूँगा इसलिए मुझे राज्य मिलेगा। ये सब सोचो मत, न तुम कुछ करने वाले हो न ये कुछ होने वाला। ये बात ये है कि अब आगे चल के आएगा कि
ये मैंने ही सब किया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची तुम केवल निमित्त हो, तो मैं केवल निमित्त हूँ, इस भावना से कर्म करना है। और आगे चल के बताते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषोऽस्तिष्ठ कामधुक्। पुरा प्रजापति ही उवाच। हम सब जानते हैं कि हमें जो निर्माण किया है, हमारा रचयिता जो है वो ब्रह्मदेव है, वही प्रजापति है। तो पुरा यानी प्राचीन काल में यानी हमारे जन्म से पहले, तो जब प्रजा थी ही नहीं, तब पुरा प्रजा सृष्टवा, पुरातन काल में सारी प्रजा का सृजन करके, सृजन करके, हिंदी में सृजन बोलते हैं, संस्कृत में सृजन बोलते हैं, तो मेरे मुंह में संस्कृत शब्द आ गया। तो प्रजा सृष्टवा यानी प्रजा का सृजन करके, प्रजा का निर्माण करके, प्राचीन काल में जब प्रजा थी ही नहीं, तब प्रजापति ही उवाच। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या बोला है पहले? सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। प्रजा का विशेषण है, प्रजा को कैसे निर्माण किया प्रजापति ने? सह यज्ञाः यानी प्रजा का जो जन्म हुआ, उसके साथ ही उसके यज्ञ का जन्म हुआ है। यानी जो कोई जीव जन्म लेता है, उस घड़ी से, जन्म की घड़ी से ही उसने जो कर्तव्य करने हैं, उसका सारा लेखा जोखा प्रजापति के पास रहता है कि ये जीव इसके लिए निर्माण हुआ है और इसने ये करना है, यज्ञ करना है। यज्ञ माने वही जो पुरुषार्थ है या जो कर्तव्य कर्म है, जो धर्म निभाना है। तो हर जीव जो जन्म लेता है वो उस धर्म के साथ जन्म लेता है। फिर से कहती हूँ, धर्म यानी रिलीजन नहीं, कर्तव्य कर्म। तो जो जीव जन्म लेता है वो उसके साथ ही उसके कर्तव्यों का भी जन्म हो जाता है, और उन कर्तव्यों की तरफ वो कभी भी उपेक्षा न करें, कर्तव्यों को ये निभाएं। क्योंकि पूरा प्राचीन काल में सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ, कर्तव्य कर्म के साथ उस प्रजा का निर्माण करके प्रजापति ही उवाच, ब्रह्मदेव ने कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम्, इससे, अनेन माने इससे माने क्या? यज्ञ से। अब अनेन माने यज्ञेन, तो यज्ञ माने क्या? यही कर्तव्य कर्म करना। देह को थोड़ा सा, हमारे देह को श्रम भी होना चाहिए। आजकल हमारा क्या हो रहा है, सुविधा किसको कहते हैं? हमें कुछ काम ना करना पड़े। मुझे याद है, हम जब जवान थे तब सारी चटनी भी करनी है तो हमको सिलबट्टे पे पीसना पड़ती थी। अब मिक्सर आ गए, अब तो रोटी बेलने के भी यंत्र आ गए। यानी हम ये सोच रहे हैं, मैं गृहिणी के रूप में बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी कभी गृहस्थाश्रम में थी। तो ये बताइए कि गृहिणी ये सोचती है कि मुझे हाथ पांव ना हिलाना पड़े, यही सुविधा है ना। देह को श्रम करना चाहिए। कैसे श्रम? ऐसे श्रम नहीं कि हम यहाँ घर में कुछ काम ना करें और जाके जिम में वहाँ पे श्रम करें। क्यों? वेट लॉस, ये सब स्वार्थ है, इससे सृष्टि का कुछ भला नहीं होने वाला है। ऐसे श्रम हमने करने चाहिए जिससे सृष्टि का कुछ उपकार हो, किसी का कुछ भला हो। ये भलाई के काम करने चाहिए। ये है हमारा यज्ञ। और पूरा सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापतिः उवाच, कि प्राचीन काल में यज्ञ के साथ साथ प्रजा का निर्माण करके प्रजापति ने कहा
कि अनेन पौंसविष्यध्वम, इससे तुम पौंसविष्यध्वम, फलो फूलो, आगे बढ़ो, तुम्हारा उन्नयन हो, तुम्हारा विकास हो, लेकिन कैसे हो? अनेन, अनेन माने अनेन यज्ञेन, सहयज्ञ है ना, तो इस यज्ञ से, ये यज्ञ भी तुम्हारे साथ साथ मैंने निर्माण किया है, इसके द्वारा, इस यज्ञ से, इस कर्तव्य भावना से तुम पौंसविष्यध्वम, इससे तुम फलो फूलो, यानी तुम फलो फूलो, लेकिन बैठे बैठे नहीं, उसके लिए थोड़ा श्रम करो। अनेन, तो फिर उसको चाहे देह का श्रम कहो, चाहे साधना कहो, चाहे तपस्या कहो, चाहे सेवा कहो, लेकिन ये इन सारी उससे तुम पौंसविष्यध्वम, तुम्हें यदि फूलना फलना है तो हे प्रजा, ये प्रजापति बोल रहे हैं कि हे मैंने जो निर्माण की हुई है ये सारे प्राणियों, तुम्हें यदि पौंसविष्यध्वम, यदि तुम्हें फलना फूलना है तो अनेन, इस यज्ञ के साथ, यज्ञ को साधन बनाकर, इसके बिना तुम्हारा फलना फूलना असंभव है। यहाँ एक वाक्य हो गया है, और इस श्लोक का जो चौथा चरण है वो दूसरा वाक्य है। क्या है? एष वह तुम इष्ट काम दुख। एष, एष यानी यह माने ये यज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा का निर्माण किया, और ये बतलाया है कि ये जो यज्ञ है वो तुम्हारे लिए, वहाँ युष्माकम, वहाँ तुम्हारे लिए कैसा है? इष्ट काम दुख, वहाँ यानी तुम्हारे लिए, ऐसे यानी यह माने यज्ञ, ये यज्ञ तुम्हारे लिए इष्ट काम दुख है। इष्ट माने आप जानते हैं जिसकी इच्छा की है, और काम, कामनाएं, दोहने वाला है, यानी ये तुम्हें तुम्हारी सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी करेगा। यहाँ काम शब्द का अर्थ भी कई लोगों ने अलग अलग किया है। मुझे जो लगता है वो मैं ये बोलती हूँ कि ऐश महत इष्ट काम दुख, ये तुमको इष्ट कामनाओं की पूर्ति करेगा। माने क्या? मुझे कामना है दान करूं, लेकिन पास में पैसा ही नहीं है, तो मुझे पैसा मिलेगा, मगर वो काहे के लिए मिलेगा? मेरे मन में दान की इच्छा है इसलिए मिलेगा। देखिए पहले बोला है अनेन पौंसविष्यध्वम, दान की इच्छा करो। देखिए यहाँ जो कोई व्यापारी वर्ग सुन रहा है, सोचिए जरा भी दान की भावना ना रखे, ऐसे भी व्यापारी हैं, वो नहीं फलते फूलते, वे ही फलते फूलते हैं जो दिल खोल के दान करते हैं। और ये आपके अनुभव की बात है जी। तो ये धन की बात हो गई। मान लो मुझे सेवा करना है, लेकिन क्या करूं, मेरा आत्मा ही नहीं चलती, तो फिर मुझे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो मेरा इष्ट होगा। तो मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, तब तो मैं, मेरे हाथ पांव चले तो मैं सेवा करूं। तो ये स्वास्थ्य देगा, देने वाला वो है। मुझे यदि बोलना है तो मेरे वाणी में सामर्थ्य हो कि मेरी आवाज कभी न थके, भले ही मेरी आयु बढ़ते जाए, मगर वो बुढ़ापा मेरे स्वर में ना आ जाए। ये कब होगा? जब लगेगा कि मेरी वाणी से कुछ भला हो जाए। हाँ, यदि मैं अपनी वाणी से गाली गलौज ही करना चाहूँ तो भगवान मेरे वाणी को थका देगा। ये बात है। तो इष्ट काम दुख, ये क्या है? यज्ञ करना है, यज्ञ से ही फलना फूलना है। और वो यज्ञ क्या करेगा? वो इष्ट कामनाओं के लिए जो चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि कामनाओं की परिपूर्ति करेगा, यानी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सामग्री है, उस सामग्री का दान वो करेगा। कौन? स्वयं यज्ञ। यज्ञ में सेवा है, त्याग भावना है, दूसरे की भलाई की भावना है। इन भावनाओं के साथ जो कर्म हम करेंगे, तो वो कर्म करने हेतु जो साधन है, स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए,
मुख्य बात मन चाहिए वैसा करने के लिए। इसलिए तन, मन और धन तीनों को बोलते हैं। तो ये तन से तन भी अच्छा चाहिए, मन सात्विक चाहिए कुछ करने का, नहीं तो मन है स्वार्थ का तो नहीं, फिर वो नहीं फलेगा। तो तन, मन और धन ये जो है ये इष्ट कामधुक यज्ञ उसको इष्ट कामनाओं से पूर्ण करेगा, ये बतलाया है। ये हुआ हमारा 10वां श्लोक। अब समय तो बहुत ही कम है, मैं अगला श्लोक थोड़ा सा बोलती हूँ, उसका शब्दार्थ बताती हूँ, लेकिन उसके भीतर जो घुसना है वो भीतर घुसना हम शायद कल करेंगे, क्योंकि अधिक समय नहीं है। तो भी 5 मिनट बचे हैं, उसमें जो भी होगा वो मैं करती हूँ। क्या बतलाया है? 11वां श्लोक कहता है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यहाँ बतलाया है, छोटे छोटे वाक्य है इस श्लोक में। देवान् भावयत अनेन, हो गया एक वाक्य पूरा। क्या बतलाया है? अनेन देवान् भावयत। अनेन, अनेन माने इससे, इससे माने इस यज्ञ से देवान् भावयत, देवों को प्रसन्न करो। अब देव यानी क्या, कल बताएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे तो यहाँ 5 मिनट में होगा नहीं। अभी शब्दों का अर्थ सुन लीजिए कि अनेन देवान् भावयत, इससे देवों को प्रसन्न करो। फिर क्या होगा? अगला वाक्य है, ते देवा वहा भावयन्तु, वे प्रसन्न हुए देव। आपने यज्ञ किया, यज्ञार्थ कर्म किया, इससे कौन प्रसन्न हुआ? देव। फिर वो प्रसन्न हुए हैं देव, संतुष्ट हुए हैं, वे देव वहा भावयन्तु, वे आपको प्रसन्न करें, यानी आपकी जो कामना है उसको पूर्ण करें। और फिर यहाँ दूसरा वाक्य समाप्त हुआ। देखिए एक ही श्लोक में छोटे छोटे वाक्य कैसे हैं कि इससे आप भगवान को, भगवान नहीं बोला है, देव बोला है। देव और भगवान का जो अंतर है कल बताएंगे। तो इससे देवों को प्रसन्न करो, फिर देव आपको प्रसन्न करेंगे। फिर परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम श्रेयः अवाप्स्यथ, परम श्रेय आपको प्राप्त हो जाएगा, ये बतलाया है। ये है इस श्लोक का शब्दों का अर्थ। ठीक है, 3 वाक्य हैं कि इससे, इस यज्ञ से आप देवों को संतुष्ट करें, वो संतुष्ट होकर वो देव आपको संतुष्ट करेंगे, और इस प्रकार परस्परम भावयन्तः, एक में के साथ देकर, एक में का साथ देकर क्या होगा? परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। वो कैसी होती है ये हम कल देखेंगे। तो देखिए ये 11वां श्लोक कल से इसी से शुरुआत होगी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।